आप सभी को नमस्कार। आज की वीडियो का विषय रहेगा आत्मविश्वास की कमी क्यों, और आंग्ल भाषा में कहें तो इन्फिनिटी कम्प्लेक्स में क्यों जी रहे हैं हम। अब वो बच्चे हों, हमारे बच्चों के माँ बाप हों, उससे भी बड़े कोई बिजनेसमैन हो, कोई आम जिंदगी जीने वाला, सब्जी बेचने वाला, जूस बेचने वाला व्यक्ति हो, मेरी वीडियो तो कोई भी देख सकता है ना। और देखने वाले किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी जीवन के पड़ाव में ऐसा हो सकता है कि किसी वक्त उसके आत्मविश्वास की कमी हो गई, उसके पास थोड़ा हीन भावना में चला गया। बात की शुरुआत कुछ इस तरीके से करते हैं कि इस शब्द में, आत्मविश्वास में एक शब्द है आत्म और एक विश्वास, स्वयं पर से विश्वास उठ जाना। मतलब जब आप अपने जीवन को किसी दूसरे पर निर्भर करना शुरू कर देते हो, जब आप किसी दूसरे से अपेक्षाएं अपनी बढ़ा लेते हो, जब आपकी महत्वाकांक्षाएं बाहर किसी चीज को चाहने लगती हैं, आप किसी व्यक्ति को चाहने लगे, कोई किसी दोस्त को प्रिय लगने लगे, किसी दोस्त से दोस्ती करने लग गए, पैसे से दोस्ती हो गई, आपकी पद प्रतिष्ठा से दोस्ती हो गई, आप चाहते हो जीवन में बड़ा पद मिले, आप चाहते हो जीवन में बहुत पैसा मिले, आप चाहते हो कि जीवन में सब आपको नमस्ते करें, हर चीज आप किसी व्यक्ति से चाह रहे हो, वस्तु से चाह रहे हो, कोई समाज में बड़ा पद चाह रहे हो। अब इस चाहने की रास्ते पे चलते चलते हमारे जीवन में क्या परिवर्तन आता है, जानते हैं क्या परिवर्तन आता है? आपके पास जो चीज नहीं होगी ना, आप उसको बाहर देखना शुरू कर दोगे। अमीर आदमी गरीब को ढूंढ रहा होगा और गरीब आदमी अमीर को ढूंढ रहा होगा। जिसके पास धन नहीं होगा ना, वो धन की इच्छा चाहेगा, और धन मिले और धन मिले। मतलब जो उसके पास नहीं है वो चाह रहा है और धन मिले। जिसके पास विचार नहीं है वो चाहेगा विचारवान व्यक्ति मिले। जिसके पास मकान नहीं है वो चाहेगा मकान मिले। मतलब कुछ ना कुछ चाह रहे हैं हम, और क्या चाह रहे हैं जो आपके पास नहीं है। तो मेरी बात का जवाब दीजिए, समृद्ध व्यक्ति किसे बोले? समृद्ध मतलब जो अपने आप में संतुष्ट है, अपने आप में वही व्यक्ति संतुष्ट है जो किसी से कुछ चाह नहीं रहा, जिसके पास कोई कमी नहीं है। हर व्यक्ति कुछ ना कुछ चाह रहा है, और कुछ ना कुछ चाहने वाला, मांगने वाले व्यक्ति को भिखारी कहा जाता है। मतलब यह हुआ कि हम जिस संसार में रह रहे हैं, इस संसार में रहने वाले लोग क्या है? भिक्षुक, भिखारी हैं। वो भिखारी जो मांग रहे हैं, अमीर मांग रहा है और अमीर बन जाऊं, गरीब मांग रहा है मैं अमीर बन जाऊं, पढ़ लिखा व्यक्ति मांग रहा है मुझे कोई पैकेज अच्छा मिल जाए, जो पढ़ लिख रहा है मैं और पढ़ लिख जाऊं, जो अधिकारी बन गया मैं और बड़ा अधिकारी बन जाऊं। तो हर चीज बन जाऊं, चाह रहा हूं, चाहता रहूंगा। आपने एक चीज इसमें से छोड़ दी, आपके अंदर जो ब्रह्म बैठा है आप उससे दूर चले गए, बिल्कुल दूर चले गए। आपने अंदर जाने की यात्रा को बंद कर दिया और बाहर की यात्रा को शुरू कर दिया। जब आप बाहर की यात्रा में जाएंगे तो एक दिन ऐसा आएगा जब आपको बाहर के लोग आपकी मदद नहीं करेंगे, बाहर के लोग कहीं दूर चले जाएंगे आपको छोड़ के। आपकी अपेक्षाएं, आपकी आकांक्षाएं, आपकी चाहतें पूरी नहीं कर पाएंगे, तो आपका विश्वास डगमगाने लगेगा। क्योंकि जो विश्वास दूसरे पर निर्भर था, दूसरे व्यक्ति के बाहर जाते ही वो टूटना शुरू हो गया। अब आ जाइए आत्म के ऊपर। मतलब जब आपने अंदर बैठे परमात्मा से कभी प्यार नहीं किया, उसकी कमी महसूस होनी शुरू हो जाएगी। इसका नाम है आत्मविश्वास की कमी महसूस होना। मतलब मेरे अंदर जो ब्रह्म बैठा था, मेरे अंदर जो मेरा कृष्ण बैठा था, मैंने उसको कभी चाहा ही नहीं। जब मैंने उसे कभी चाहा नहीं, जिस दिन उसकी चाहत की जरूरत महसूस हुई, उस दिन उसको नाम दिया बुजुर्गों ने आत्मविश्वास की कमी। मतलब कमी किसी चीज की नहीं है। आज उस अंदर बैठे व्यक्ति के साथ जान पहचान करने का मौका दिया, उस मौके को कहा आत्मविश्वास की कमी। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है दुर्योधन और अर्जुन। दुर्योधन के पास दुराचार था, अत्याचार था, सब कुछ था, लेकिन उसने अपने मन की सुनी। उसके मन में उससे गलत करवाया, बुरा करवाया, गंदा करवाया, और उसने अपनी मन की सुनी। और उससे पूछा कि दुर्योधन तू गलत काम क्यों करता है? उसने क्लियर कहा, स्पष्ट कहा महाभारत के अंदर एक श्लोक के माध्यम से कि मैं जानता हूं कि धर्म का रास्ता क्या है, लेकिन मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरी आत्मा मुझसे अधर्म करवाती। आत्मा तो अधर्म करवा नहीं सकती, मेरा मन, मेरी बुद्धि मुझसे अधर्म करवाती है, और मैं अधर्म करता रहूंगा ताकि मैं खुश रहूं। तो उसने अपनी आत्मा की, मतलब अपने अहम की तो सुनी। जब उसने अहम की सुनी तो उसके अंदर विश्वास की कमी नहीं हुई, और वो युद्ध के मैदान में डंके की चोट पर खड़ा होकर बोलता रहा अपने से वीर योद्धाओं को कि मैं इनको मार सकता हूं। तो दुर्योधन में आत्मविश्वास की कमी नहीं थी, और अर्जुन डगमगा गया। लेकिन अर्जुन डगमगाने के बाद भी बच गया, क्योंकि अपने अंदर बैठे कृष्ण के साथ उसने अपनी बागडोर पकड़ा रखी थी।
तो जब आप अपनी बागडोर अंदर बैठे कृष्ण के साथ, मोहम्मद के साथ, नानक के साथ अपनी बागडोर उसके हाथ में रखोगे, अपने सारथी के हाथ में, अपने हाथ में, और दूसरे से अपेक्षाएं और चाहते कम कर दोगे, तो कभी अंदर बैठे आत्मा का विश्वास आपसे अलग नहीं होगा और आत्मविश्वास की कमी महसूस होने का मौका कभी नहीं मिलेगा। इसलिए अपने अंदर की आवाज को हमेशा सुनिए, उसी से अपेक्षाएं करिए, उसी से चाहत करिए, उसी से राहत मिलेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक लाइन बोल के अपनी वाणी को विश्राम दूंगा। क्या क्या वो लाइनें हैं? जो उसकी रजा में रजामंद है, उसे हर पल आनंद ही आनंद है। नमस्कार।